कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी को लेकर इन दिनों देश में बवाल मचा हुआ है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा कहते हैं कि अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति पर अधिकार सरकार का हो जाता है। ऐसा ही कुछ कानून भारत में लागू होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोचती है, राजधानी रायपुर में है, हम पूछते हैं आपको क्या लगता है। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है, कह रहे हैं ऐसा ही कानून जो है भारत देश में भी लाना चाहिए। सैम पित्रोदा जो बोल रही है उसका मैं खंडन करता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी लोग देने पर विश्वास करती है, ना कि लेने पर, और जो कांग्रेस वाले लोग बोलते हैं कि हम उसको लेंगे, वो बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देने पर विश्वास करती है, गरीबी दूर करने में विश्वास करती है और अंतिम पंक्ति तक लोगों की सेवा करने के लिए हमारा विचार रहता है। देने की बात करती है बीजेपी। ये बताइए कि अमित मालवीय ने ट्वीट किया। अमित मालवीय कहते हैं कांग्रेस की चले तो कांग्रेस जो है देश को लूट ले। देखिए, चुनाव जब आते हैं तो इस प्रकार की बयानबाजी शुरू हो जाती है और कांग्रेस में तो ये देखा गया है कि सेल्फ गोल करने की आदत है। कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जिस प्रकार से चुनाव के ऐन पहले ऐसे बयान देते हैं, जैसे हाल ही में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नक्सलियों को शहीद बता दिया, तो इस प्रकार की जो बयान है उससे बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सैम पित्रोदा ओवरसीज़ के वहाँ पे अध्यक्ष हैं और वो एक दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पे उनके अलग संविधान है, अलग नियम है। भारत में जो नियम है उसके हिसाब से आज तक आज़ादी के बाद से ये चला आ रहा है, तो आज़ादी के बाद से जो मैक्सिमम सरकारें थी ये चीज़ें उनको कर लेनी चाहिए थी। हाँ, ये प्रपोजल जो देने वाली बात है, और ये देखिए ये एक कॉमन सेंस है कि कोई भी अपनी कमाई हुई, मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को ऐसे खुद के लिए रखना चाहेगा, अपने बच्चों के लिए रखना चाहेगा, यकीनन अपने बच्चों के लिए रखना चाहेगा। और उसका वो स्वविवेक है कि अगर उसको दान भी देना है, लोग देते हैं, भारत में भी देते हैं, तो वो उसका स्वविवेक है। ऐसे कोई नियम बना के ये तो फिर तानाशाही नियम हो जाएगा ना। फिर लोकतांत्रिक देश में इस क्या लगता है चुनाव के पहले इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस नेता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा क्या? बिल्कुल उसको नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। ये लोकसभा का चुनाव है और यहाँ लोग तक, जन तक ये चीज़ें पहुँचती हैं, तो जन तक अपने आप को खुद डिस्पोज कर रही है, तो ऐसी चीज़ों से उनको बचना चाहिए। तो वाकई में सही कहा हमारे मित्र ने, सेल्फ गोल कर रही है कांग्रेस और ऐसी चीज़ों से उनको बचना चाहिए। आप बताइए क्या लगता है कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे भाजपा के कई नेताओं ने बोला कि आरक्षण बंद होना चाहिए, तो उसका आज अमित शाह को भरी रैली में बोलना पड़ा कि आरक्षण हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का बंद हो। तो कई लोगों के अपने विचार रहते हैं, ये कोई कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो। देखिए, वहाँ पे भी यूपी में भी उन्होंने अपना मुख्यमंत्री जी ने कहा था आरक्षण बंद होना चाहिए, तो क्या भाजपा का विचार हो गया? कहीं ना कहीं ऐसा है, वो तो एक अध्यक्ष हैं, वो तो यूपी के सीएम है, उन्होंने कह दिया था, तो उसको बाद अमित शाह जी को कहना पड़ा। तो ये उनके व्यक्तिगत विचार है। हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आ गया है, उसमें किसी प्रकार का, इस प्रकार का कोई भी लिखा गया नहीं है कि इस प्रकार का होगा। वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार है जो उन्होंने वहाँ पे ट्वीट किया। आप कांग्रेस के नेता हैं, आप अपना निजी विचार बताइए। आपको क्या लगता है आपकी जो संपत्ति है, आपके बाद वो अधिकार किसको होना चाहिए? बिल्कुल, मेरे बाद मेरे परिवार वालों को ही होना चाहिए, ये सब जानते हैं, यह नियम वो सब जानते हैं और सब है। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का विचार है, ये पार्टी का विचार नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत विचार। ऐसा होना चाहिए बोल रहे हैं वो, तो ऐसा होना सबको थोड़ी मंजूर है, हमको भी खुद को मंजूर नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, आज के समय में कुछ पता नहीं रहता, ईडी और सीबीआई के दबाव में कौन क्या कैसा बयान दे देगा ये किसी को पता नहीं है। पता नहीं लगता, सवेरे उठते कहीं हैं और दूसरे दिन बीजेपी में चले जाते हैं। दबाव में काम कर रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर सीबीआई और ईडी का जो दबाव इतना ज़्यादा आ गया है, इसी कारण ये सब चीज़ों को चल रहा है। हो सकता है इसी के कारण हो, इसी प्रकार के बयान दिलवा के चुनावी वर्ष में है, चुनावी समय है, हो सकता है उसकी भी जांच कांग्रेस कर रही है। अमित मालवीय कह रहे हैं कि लूटने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस तरह का बयानबाजी दे रही है, कांग्रेस की चले तो भारत देश को लूट ले। हाँ, ये है कि भाई देखो 70 साल से कांग्रेस पे सत्ता में रहे हैं, उस समय गरीबी दूर नहीं किए, अब आज बोल रहे हैं गरीबी दूर करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है ना। आज ये पार्टी जो ऊपर भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं कि हम गरीबों का ध्यान रखेंगे, वो रखेंगे और रख रहे हैं। आज जनता उनसे खुश है, कार्यों से, उनकी नीति से, उसके संकल्प पत्र से बहुत खुश हैं। इस प्रकार से कांग्रेस में रणनीति नहीं है, उनकी रणनीति अलग अलग है, बिखराव है। तो इस प्रकार से बातें हो रही है, बातों के मतभेद में ही अलग अलग बातों को जनता को उसकी
परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण कांग्रेस पार्टी फ्लॉप होते जा रही है। आपको क्या लगता है कि आपकी संपत्ति पर जो अधिकार है वो किसका होना चाहिए आपके? कांग्रेस पार्टी का काम शुरू से हमेशा जो है जनता को बरगलाना रहा है और आज भी ये वही काम कर रही है, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग एक उसमें जो है पूरी बातें को जान जाते हैं। अब जनता बहकने वाली नहीं है और फिर से मोदी सरकार आने वाली है। मोदी सरकार आने वाली है, ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में ही है। धमतरी में उन्होंने जो है आम सभा को संबोधित किया, आपसे कुछ ही देर बाद जो है सरगुजा में संबोधित करने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की चले तो वो जो है पहला अधिकार कह ही रही है। मनमोहन सिंह कह ही रहे थे कि देश में पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसके अलावा जो है वो ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र भी महिलाओं के लूट लें। कांग्रेस का तो शुरू से यही नेचर रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक कभी हिंदू हित की बात ही नहीं किए हैं, हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं। और ये तुष्टीकरण उनको एक दिन ऐसा ले डूबेगा कि भारत से कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। आपके नेता हैं मनमोहन सिंह, वो ये कह रहे थे पहले, मतलब 10 साल से लगातार कहते आ रहे हैं कि देश की संपत्ति का पहला जो अधिकार है वो मुसलमानों का होना चाहिए। ये किसने बोल दिया कि मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कहा? ये पुराने उनके बयान थे कि देश में जो है जो संपत्ति है उस पर अधिकार होना चाहिए मुसलमानों का। बिल्कुल ऐसा उन्होंने बयान कुछ दिया ही नहीं है। ये तोड़ मड़ोड़ के भाजपा के द्वारा बोला गया है। उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया ही नहीं। प्रधानमंत्री भरे मन से निशाना साध रहे हैं। वो तो झूठ बोलने के आदी है। प्रधानमंत्री तो शुरू से लेकर आखिरी तक झूठ बोलते हैं। अभी मंगलसूत्र की बात बोल दी है, जबकि हमारी इंदिरा गांधी जी ने हमारे जब लड़ाई हुई थी, वार हुआ था, तब अपने मंगलसूत्र तक को दान कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये झूठ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहीं भी मनमोहन सिंह जी ने ऐसा बयान नहीं दिया। अगर ऐसा कोई बयान दिया तो उन्होंने अधिकृत तौर पे, जब हमारे प्रवक्ताओं ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा कि दिखाइए ऐसा कौन सा बयान दिया गया, तो उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं। बयान को तोड़ मरोड़ कर कह रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस चाहे पूरे देश का मंगलसूत्र उतरवा दे, और इन्हीं की परंपरा रही है कि तुष्टीकरण का राजनीति हमेशा कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। आज 60 साल ये लोग राज किए, गरीबों को दबाकर राज किए, पढ़ने नहीं दिए लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिए। और बोलती है आज कांग्रेस हम गरीबों का भला करेंगे। कभी भी कांग्रेस गरीबों का भला नहीं कर सकती। क्या विकास नहीं हुआ क्या? कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है गरीबों को। आज उनको घर पर छाया, महतारी वंदना योजना के तहत ऐसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? बीजेपी देने का काम कर रही है, बीजेपी देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन, अलग अलग योजनाएं। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भरे मन से जो है, जो पुराने कांग्रेस के नेता हैं उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक देश में आज जो देश है युवाओं का देश है, और अधिकतर जो वोटर्स हैं, लगभग 62 से 63% जो वोटर्स हैं वो युवा है, और उसमें युवाओं के साथ साथ उतनी ही हिस्सेदारी महिलाओं की भी है। आज युवा और महिला जो है वो इन सब बयानों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज वो देख रहे हैं कि कौन सी शासन देश में क्या कर रही है। और देखिए, कोई कितना भी बात कर दे, आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट डज मैटर्स। रिजल्ट बता देता है कि जनता का मूड क्या है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहूँगा कि इंदिरा गांधी के ज़माने में एक बहुत बड़ा स्लोगन था कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो वो जो इंदिरा गांधी के ज़माने की कांग्रेस थी, अब वो चेंज हो गई है, बदल गई है कांग्रेस। क्योंकि आज खुद ही जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। तो कांग्रेस को, अगर कांग्रेस अपने स्टैंड पर रहती, अगर कांग्रेस मुस्लिमों के पक्ष में है, तो अगर वो मुस्लिमों के पक्ष में ही रहती तो भी उसकी ये पोजीशन नहीं रहती। सबसे बड़ी बात क्या है, एक बहुत बड़े रिनोन्ड जर्नलिस्ट ने कहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि कांग्रेस का आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है कि वो किसके साथ खड़ी है। यही सबसे बड़ी व्यथा है। क्या लगता है कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है? क्योंकि उसके नेता अलग अलग बयानबाजी देते हैं, जब बवाल मचता है तो कह देते हैं कि निजी बयान। नहीं, कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है। वो पूरे देश को एक साथ लेके चल रही है, और ऐसे कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम ये सब ना। पूरे देश को साथ लेके चल रही है, लेकिन मुस्लिम प्राथमिकता में है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। सभी जाति धर्म को साथ लेके चल रही है। तो सब बीजेपी का IT सेल का फैलाया हुआ जाल है। ये कुछ भी बोल देती है, तोड़ मड़ोड़ के हमारे नेताओं के बयान को यहाँ पेश करती है, और मीडिया भी उसका पूरा साथ देती है। मैं मीडिया को भी ब्लेम करना चाहूँगा, जबकि वैसा कुछ नहीं रहता है। जैसे कि अभी आप बोले मंगलसूत्र वाले बोल रहे हैं, और जबकि मंगलसूत्र वाले ये बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं। यहाँ भरे मंच में यहाँ मोदी जी आते हैं, झूठ बोलकर चले जाते हैं, उसको आप नहीं दिखाते।
जबकि यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं भाजपा नेता सब तोड़ मड़ोड़ कर करते हैं उसके आईटी सेल वाले। अभी राहुल गांधी जी के बयान को ऐसे ही कर रहे हैं अभी, और इसलिए और बयान क्या तोड़ के? आपके जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल, इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ, उन्होंने कह दिया फर्जी मुठभेड़ है, तो बयान तो वही दे रहे हैं, उनके ही बयान से नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस को। चरणदास महंत ने कहा था कि लाठी से मारेंगे। भाई लाठी से मारेंगे हम प्रधानमंत्री जी को नहीं बोले, एक मुहावरा बोले थे वो लाठी के शब्द। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आप जैसे भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हैं, वो जो उनका बयान था कुछ दिन ये जब घटना हुई थी उसके पहले के बयान था, इसको आईटी सेल ने अभी के बयान से जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो झूठ की जो इनके आईटी सेल और ये जो मीडिया और जो गोदी मीडिया जो आज ये फैला रही है, उटपटांग बातों को फैला रही है, उसको बात है। यहाँ हम बोलते कुछ हैं, पता लगा है कि वहाँ जब प्ले होता है, वहाँ पे प्ले होता है तो और कुछ बातों को निकाल के दे। जैसे कि आप जानते हैं, आलू से सोना वाली बात को बोला मोदी जी ने था, पर ला के कहीं ना कहीं राहुल जी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो मीडिया है और इनकी जो आईटी सेल, जो पेड आईटी सेल है, मामला ऐसा हुआ कि अभी तक कांग्रेस उससे निकल ही नहीं पा रही। हाँ यही तो, इसी को मीडिया को बताना चाहिए कि बोला नरेंद्र मोदी जी ने था, पर उसको उठा के राहुल जी के ऊपर छोटा छोटा टुकड़ा करके बता दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सब बातों को जो मीडिया को सच्चाई दिखाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो देश की बढ़ती हुई महंगाई है, देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उसके संबंध में बोला जाए, ये संबंध में बोला जाए। जो आज प्राइवेटेशन हो रहा है, जो लोगों को आज सुलभ यातायात नहीं मिल पा रहा है, आज ट्रेनें लगातार लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, गरीब लोग भटक रहे हैं। आप सोचिए कि आज ट्रेनों में लोकल डब्बों को ख़त्म कर दिया गया है, पूरे एसी डब्बों को लगा दिया गया है। टिकट का दर, जो प्लेटफॉर्म टिकट का दर 5 रुपये रहता था, आज वो 50। ये मुद्दे भी हैं, लेकिन देश में फिलहाल जो आम चुनाव चल रहा है, आम चुनाव के वक्त अगर आपके कांग्रेस के बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी देंगे कि संपत्ति पर जो अधिकार है मरने के बाद कहीं ना कहीं सरकार ले लेगी, तो इससे नुकसान तो आपको हो ही जाएगा ना। ये कोई अधिकृत, मैंने कहा ना, ये अधिकृत बयान नहीं है। अभी आप थोड़े दिन पहले आप देखेंगे कि भूपेश बघेल की सभा में हमारे कांग्रेस पार्टी का था, पर वो भाजपा से मिल चुका था, उसने आके उटपटांग स्टेज में बयान दिया। बाद में पता लगा कि उनके साथ मिल गया था, दूसरे दिन ही उसको सिक्योरिटी मिल गई और वो सिक्योरिटी पा लिया। अपने पार्टी से निकाला, फिर सिक्योरिटी नहीं, पहले ही सिक्योरिटी मिल गई। पार्टी से तो हमने नोटिस जारी किया था, सिक्योरिटी बात पहले ही मिल गई उसको, हमने तो नोटिस का जवाब मांगा था देकर, पर पहले हो गया। तो कहीं ना कहीं हम भी इसकी जांच कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी जांच कर रहे हैं कि उन्होंने बयान इस प्रकार का क्यों दिया, और उनको भी नोटिस जारी हुआ है, उनसे भी बयान लिया जा रहा है कि कारण क्या है। आप ये सोचिए, हम तो तत्काल पूछते हैं। यूपी के प्रधानमंत्री ने तो आरक्षण बंद करने की बात कर दी थी, उसको एक बार भी कुछ नहीं कहा गया, ना ही किसी मीडिया में दिखाया गया, ना ही किसी मीडिया वाले ने किसी से जाके भाजपा के किसी व्यक्ति से पूछा। आप पूछिए ना, भाजपा के यहाँ पे कितने कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बयान दिया आरक्षण समाप्त करने के लिए, तो क्यों दिया गया। आप उनके पास उनका जवाब नहीं रहेगा, पर हमारे पास जो हम सच्चाई है हम उस चीज़ की बात करते हैं। और ईडी और सीबीआई क्या कर रही है ये आप सभी जानते हैं, किसके ऊपर कैसा दबाव बना दे और किसी से क्या बयान दिलवा दे, इसके बारे में आप। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया, कह रहे हैं निजी विचार, उनके ऊपर कहाँ ईडी सीबीआई चल रही है? देखिए, वही बात है कि मैं आपको पहले ही बोला है कि कांग्रेस के नेताओं का कुछ एक ट्रेंड बना हुआ है, क्या हो जाता है, मति फिर जाती है या पता नहीं क्या होता है। और उनके सैम पित्रोदा के बयान से तो खुद कांग्रेस के नेता ही इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये कांग्रेस की विचारधारा से अलग या पार्टी से अलग जाके अगर कांग्रेस का कोई नेता बयान दे रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी तो नहीं होती है। भाई कार्रवाई कर दें तो जैसे मैसेज जाना चाहिए, एक मैसेज, एक बड़ा मैसेज जाएगा कि भाई आप कांग्रेस का स्टैंड इनके साथ नहीं है। ऐसा जब मैसेज जाएगा, कड़ा संदेश जाएगा, तो कांग्रेस के नेता गलत बयानी करने से बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, और एक मुद्दा आजकल उठता है महंगाई का। देखिए, महंगाई के साथ इनकम बढ़ती है, ये जनरल अर्थशास्त्र का एक गणित है। लेकिन अब आप बताइए, अगर महंगाई है तो आज जो पहले जो देश में 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स की संख्या थी, आज बढ़ गई है। पहले जो लिविंग स्टैंडर्ड था लोगों का, पहले के मुताबिक आज बढ़ा है, हम सबका बढ़ा है। दूसरी बात, मैं एक रोचक तथ्य बताऊंगा आपको। कल मैं ऑफिस से आ रहा था, मैंने देखा कम से कम 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में जेपी जी, कम से कम 50 जगह भंडारे लगे हुए थे। तो धर्म के प्रति लोगों की इतनी आस्था बढ़ रही है, और अगर भंडारे लग रहे हैं मतलब दे आर हैविंग पेइंग कैपेसिटी, पैसा खर्च करने की कुवत है, तभी भंडारे लग रहे हैं। तो ये बेमानी बात है महंगाई को ब्लेम करना। देखिए, विकसित राष्ट्र में महंगाई भी बढ़ती है, साथ ही साथ
आपकी इनकम भी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ। आज से 10 साल पहले एक मजदूर की रोजी थी 300 रुपये। आज 10 साल बाद भी उस मजदूर की रोजी है 300 रुपये। कहीं ना कहीं अगर वो मजदूर जो 300 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, अगर आप ये बोलेंगे कि महंगाई बढ़ रही है तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, अपने ऊपर देख के, अमीरों के ऊपर देख के ये बात को नहीं करना चाहिए। आम जनता को, जो हमारी 70% जनता है, उनको देख के ये काम करना चाहिए। जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं, आज जब वो 400 रुपये का सिलेंडर लेते थे, आज 1100 रुपये का ले रहे हैं, तो आप सोचिए उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा। खाने का तेल जो बेचारे 60 बीजेपी के नेता कह रहे हैं आवास दिया जा रहा है, 1000 रुपये महतारी वंदन योजना दी जा रही है, प्रधानमंत्री देने का ही काम कर रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री देने का ही काम कर रहे हैं। और जिन मजदूरों की बात कर रहे हैं, सैम पित्रोदा के बयान के बाद वो मजदूर भी टेंशन में हैं। वो सोच रहे हैं जो भी कमाई है अगर निपट जाएंगे तो वो भी कहीं ना सरकार ले ले। देखिए, ये मुद्दों को भटकाने की बातें हैं। आज जो बढ़ती हुई महंगाई और जो बेरोजगारी की बातें हैं, उनको नहीं करके मैं तो आप लोगों से भी बोलता हूं कि इस बारे में सवाल पूछें कि जो बढ़ते हुए तेल की कीमत है, बढ़ते हुए खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं, इनके बारे में बात करें और इनके बारे में भी आप जाके पूछें कि उसका हल कैसे होगा। और 1000 रुपये देने की बात है तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी इस चीज़ को देखते हुए 1 लाख रुपये, मतलब महीने का 8,333 रुपये देने का वादा किया है। ये नौकरी के जो लोगों को स्टाइपेंड देंगे, उनको अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी, उस समय भी उनको। मतलब कांग्रेस घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ेगी, इस तरह की बयानबाजी से कोई असर नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस का घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के हिसाब से ही किया जाएगा और उसी का सच्चाई किया जाएगा। हम जो ये जानते हैं, जो हमारे दो का सिद्धांत उनमें चलाया जा रहा है। आप ये देखिए कि भाजपा का नाम साफ है, आप इनके कार्यकर्ता भी और सब लोग सिर्फ मोदी मोदी ही बोलते हैं। बिल्कुल, ये है कांग्रेस बीजेपी के नेता के अलावा जो है छत्तीसगढ़ की आम जनता, इनका साफ तौर पे यही कहना है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, ना कि किसी नेता की निजी बयानबाजी को लेकर। तो वहीं बीजेपी और आम लोग कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति पर जो पहला अधिकार है वो हमारा होना चाहिए, हमारे जाने के बाद भी हमारे पुत्रों का होना चाहिए, हमारे लोगों का होना चाहिए। इस तरह की जो कांग्रेस के नेता बयानबाजी दे रहे हैं, उसका बीजेपी कड़ा विरोध करती है। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, रायपुर।